तो उसमें गंगा जी, यमुना जी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सोई ब्राह्मण समझ गए कि मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं तो संसार का असली ठाकुर। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। चलो ठाकुर जी पे जो भोग लगवाया, तो आप भोग लगवा दो, कह रही थी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हाँ, लगा। ध्यान रखना भगवान थोड़े से और बड़े हुए। संग के सखा रेंदा पेंदा मनसुखा छदा में सब संग लग गए। आदत क्या पड़ी? आदत पड़ी माखन चोरी की। अच्छा, माखन चोरी क्यों की? भगवान ने चोरी क्यों की? क्या नहीं था उनके यहां? चोरी की तो अपने मित्रों की खातिर की, अपने मित्रों की खातिर। क्योंकि भगवान के यहां जो खाने को था वो मित्रों के पास उतना अच्छा नहीं था। तो मेरे ठाकुर जी ने कह दिया था अपने मित्रों से, जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े तुम्हारे पीछे। तो मित्रों की खातिर चोरी की। हेलो। और 51 रुपए श्रीमान हृदय यादव भूपा जी टॉमी वाले उनकी तरफ से आए हुए हैं। श्रोता बंधु, जिस समय भगवान संग के सखाओं के साथ जाते थे, माखन चोरी की आदत पड़ गई थी। रेंदा पेंदा मनसुखा छदा में सब जा घर में घुसियां हड़ियां मलरियां फोरे माखन खा में और लेकर आवे। तो पहले किवाड़ नहीं लगते थे यज्ञपति जी, और जो घर घर में गागर फूटी सांकल लगी। अब घर घर में सांकल लगी तो भगवान कृष्ण के संग चारों सखा थे। रेंदा पेंदा मनसुखा छदामी और 5 में कृष्ण। अब नगर में जब डोल के आए, जा दरवाजे में देखें ताई बसाकर लगी मिले, जहां पर नजर करें ताई बसाकर लगी मिले। श्रोता बंधु, एक ग्वालिनी दरवाजो खुलो छोड़ के और गई है चारों डार में गई। ऐसा कर दो मामा जी, हमारे चाचा जी आए तो कम से कम खड़े करके ने दो माला फूलों की तो डारी दो हैं? हाँ, क्योंकि कैमरा चल रहा है। हाँ, चला लो। चला रे, कैमरा लगा दिए पीछे ने। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है कि जब फोन पे बात करी तो इनने तो हम बहुत दिन पहले देखे छोटे। हेलो। तो पल्ले ते फोन पे बोले कि हीरा पुत्ते हमें तो केवल संबंध हमारा गुरदयाल सिंह थे वो। तो हमने कि हम उन्हीं के। हाँ, तब पहचान हो। ध्यान रखना, हमारे परिवार की बात है, एक ही घर की बात है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज वो हमारी कथा में चल के आए हैं और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। वो तकू मो करवा लेते पल्ली साड़ी। हेलो। और भंडारे में 10-3 श्रीमती भूदेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री होरीलाल यादव पूर्व प्रधान परीक्षित महाराज जी की माता जी उनकी तरफ से धन्यवाद। श्रोता बंधु, जैसे ही आज भगवान अपने मित्रों को लेकर के गए हैं, यहाँ बैठो ना जावे लल्ला, फिर कूलर कूलर की कोई व्यवस्था है? तो जा घर में वो ग्वालिनी किवाड़ खुली छोड़ के चली गई। ध्यान से सुने, बहुत अच्छी कथा है यहां।
बाई घर में चले गए। अब गागत तो टंग रही लेकिन ऊंची थी। भगवान कन्हैया ने हाथ करो, नहीं पहुंचा तब कहीं रहना थे, तू ऐसा कर घोड़ा बन जा, चल रहना घोड़ा बना लो। पीठ में चढ़ के हाथ करो तो नहीं पहुंचो, पहना कि तू जाके ऊपर आ जा। एक के ऊपर एक करके चारों घोड़ा बना ले, 5 में भगवान चढ़ गए। सोई गागर पकड़ और पकड़ के आपने देखा होगा बच्चों ने, ये टीवी पे कथा आई थी, कृष्णा धारावाहिक कार्टून में जो आया था, कृष्णा धारावाहिक जो कार्टून में दिखाई दिया था टीवी पे, वो सेम यही है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो जब वे कन्हैया चढ़ गए और चारों नीचे घोड़ा बन गए, गागर पकड़ ली और गांठ खोल के और माखन पर नंबर लगा दो। सब तो नीचे और रहना सो रहना ने कही के भैया गांठ खोली ना है वही, वो भैया ने सदो रही है, करनी लग रही है। तो तू जेऊ तो देख ला वो वजन कितना है, लेकिन ध्यान रखना भगवान मक्खन खा रहे थे और तब तक ग्वाल नहीं आएगी इधर बच। सुबह बात तबाज दी है इधर कोयना में ऐसो जा गोकुल में टाणों पर जो है ना, का करूं नेक के बारे खुली छोड़ गई हूं, ताई मर रहा पड़े। तो भगवान तो मक्खन खा रहे थे लेकिन वो चारों सुन हुआ क्या, अरे ध्यान जब ग्वालिनी तिजोरा सबूत मुंह पे और चोर हाथ में, कान पकड़ लिया। बाहरी ग्वाली तेरे भाग्य कैसे हजारों बरस तपस्या कर कर के मर गए, बेबा की झलक नहीं देख पाए और 100 ग्वालियां कान पकड़े ढाड़ी भगवान क्या, अरे कान पकड़ और नंद भवन पर लाई है। यशोदा कुंवारी जी, एरी की भाषा ब्रज की है, ब्रज की कुंवारी देख ले मैया तुझी कहता मैं तो काउ की जातू ही ना है। आज सबूत मुंह पर चोर हाथ में पर सबसे बड़ो दुख तो जा बात को 13 किलो हो तो ने का सेनु गजन सबै गांव की नरियाई डोर रही है संग एक कागज साबित ना है घर में। यशोदा मैया ने की पकड़ ही रही है, मैं डंडी उठा लाऊं जाने नाक में दम कर दी, कौन सी चीज ना है मैं यहाँ, और रोज शिकायतें आ रही है। जो यशोदा मैया ने डंडी उठाई, अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं छोड़ दो, तुम्हारे साथ छोड़ दो, मैया बहुत मारे 3 दिन आते तो मुझे बोली ना है। भगवान अवतार लेकर के भी बता रहे हैं कि महतारी को मारने का पूरा अधिकार मां को अधिकार होता है। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, बेटा सिपाही से लेकर के आईजी तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, मां को पूरा अधिकार होता है, वो वहां भी चांटा मार देगी, वहां भी चांटा मार देगी, यह मां को अधिकार होता है। तो यशोदा मैया डंडी ला रही है और ही पकड़ रही है, छूट को तो हाथ नहीं आवे हो। और ग्वालिनी व कान है पकड़े ठाड़िया, कब ऊपर कर दे कब नीचे कर दे। और यशोदा पहले दरवाजे पार कर गई,
भगवान ने किया, बहू छोड़ दो, तुम्हारी संग छोड़ दो, मैया मार रही। दूसरे दरवाजे पार कर गई तब बहू कही, भगवान ने बहू छोड़ दो, छोड़ दो, पर बुकाई में मगने के निकल जा, पर डंडी परे तो सही। और जो तीसरे दरवाजे पे आना चाहती थी, भगवान ने की, सुनो और ये बहू छोड़ दे। अब बहुत ज्यादा गुस्सा में आई वो। लेकिन यहां दो मत हैं विद्वानों के। पहला मत तो यह है कि ग्वालिनी जो पकड़ के लाई थी उसी के लड़के का हाथ पकड़ा गए, उसके हाथ में आप निकल गए। एक मत तो यह है। और दूसरा मत यह है, भगवान के पास वो सिद्धि मौजूद थी, जो सिद्धि 8 सिद्धि होती हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी, वो हनुमान जी के पास भी थी। शरीर को कितना भी बढ़ा लो और कितना भी घटा लो, ये सिद्धि होती है। और अगर ये नहीं होती तो लंका में जब हनुमान जी गए तो लिखा है सुंदरकांड में, मसक समान रूप कप धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। मच्छर के समान बने और समुद्र कूदे तब पर्वत के समान बने, ये सिद्धि होती है। तो वही सिद्धि भगवान के पास थी। अरे वो तो स्वयं नारायण है। सो भगवान ने जैसे यशोदा मैया आवत दिखी, सो धीरे धीरे शरीर बढ़ाना शुरू कर दो, और शरीर बढ़ा ले गए। और जो ग्वालिनी पकड़ के लाई गई, बाई के पति को चेहरा बना लो, माया फेर दी, और इतना यशोदा आएगी। श्रोता बंधुओं, भगवान ने जब माया फैलाई है, हुआ कैसे? अरे हरि ने माया फैलाई, यशोदानी की हेरी ए कान में लला कान के नैया ए ग्वालिनी बोली, देखिए दिखना को आज। तब कहिए यशोदा मैया, चौमतवारी भैया लुगाई, अपत को कान पकड़ के लाई। हेरी अरे नहीं गई जाते क्या गोकुल गांव में दिखा रही होगी कि मैं ऐसी उस आदमी को कान पकड़ के डोल तो ना गई जाते। अच्छा चल तू पकड़ी डोल रही है, तेरे जो मौदुआ पकड़वा ना डोल लो। अब यशोदा ने नजर करिए कान में, चाखन नजर कान में उडारी, देखे अपने पिया हजारी, और सोई मर गई शर्म की मारी। कान में अंटा मार रही, और जो पति को चेहरा देखो एकदम वो यशोदा मैया ते किस्म खाने, तू चाहता है किस्म ले ले, मैं लड़ाई पापा तो क्या उधर आके मायके मैं ना आया ए जाते चली जाओ तो जो अच्छा मैं नहीं देखो है। यशोदा तो चली गई भीतर, अब भगवान कन्हैया ने भौं मारी है, पिटवा ना रही एरिया बना बंधवा रही, तो तब से तो हाथ जोड़ रहे कन्हैया, और अब हाथ जोड़ रहे भगवान ने का कहिया, बेटा न घर पे अइया, संग सखा तुम सबरे लइया, वो दुखिया की लाज बचैया, परिहत काए सोई रंगे जइया। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, भगवान ने बोई शकल बनाई, और तब ग्वालिनी ने फिर आवाज दी कि मैया तो पेंशन होना है तेरो ही है, आवे अभी गई ना जाते वो मैया आवे क्यों देख ले। जो यशोदा मैया निकल के आई सो कन्हैया ही दिखे सो पकड़ ले, चल जो तक बांध के तू पिटे होना है तो तक तू माने होना है। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया के पक्ष में झूठी गवाही बलराम देते थे हर समय। क्यों? एक भाई थे। और जीवन में ध्यान रखना परीक्षित जी, सब चीज मिल सकती है लेकिन एक चीज नहीं मिल सकती। ये लिखा है गोस्वामी ने रामचरितमानस में, लंका कांड में। लंका कांड में लिखा है कि सब चीज मिल सकती है
लेकिन मां जाया भाई नहीं मिलेगा। सुतबित नारी भमन परिवार, जब कूलर ने घुमाए ना दो ऐसो ना, रुक जाओ चाचा जी, ना आ जाओ ऊपर तुम, जब बड़े भाई कूलर पे आ जाओ। अरे गर्मी लग रही है हमें मालूम है। सुतबित नारी